हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मेरे इस चैनल अपना कोचिंग सेंटर में। गाइस, मेरा नाम हरी है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अपना कोचिंग सेंटर। गाइस, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास से ही प्रैक्टिस सेट करते आ रहे हैं गाइस भारतीय संविधान का, और आज भी हम लोग भारतीय संविधान का प्रैक्टिस सेट 9 करने वाले हैं, जिसमें हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं। और हर एक वीडियो में मैं आप लोग को टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाता हूं, तो आज भी आप लोगों के लिए टॉप 10 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा गाइज। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि गाइज आज का जो वीडियो है और जो आज मैं आप लोगों के बीच प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा टॉप 10 क्वेश्चन का, वो सब के सब मोस्ट VVI हैं गाइस। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि ये आज का जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब का सब जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है गाइस। इसलिए साथ साथ प्रैक्टिस सेट पूरा लगाइए, तो आप लोग को बेहतर समझ में आएगा और आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास गाइस। उससे पहले अगर जो बच्चे हमारे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन की घंटी को जरूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को समय समय पर मिलते रहे गाइस। और हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा पहला सवाल है आप लोग के बीच, द कंकरेंट लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम हुज कॉन्स्टिट्यूशन? ऑप्शन ए USA, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। इसका कमेंट आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है जल्दी से गाइज। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, समवर्ती सूची किसके संविधान से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में। ठीक है, याद रखिएगा, मोस्ट VVI है। जैसा कि मैं वीडियो को शुरुआत में ही बोला हूं कि आज का जितना भी क्वेश्चन टॉप 10 करवाने वाला हूं प्रैक्टिस, वो सब के सब मोस्ट VVI है। इसलिए वीडियो को पूरा देख के जाइए गाइज, बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम के अकॉर्डिंग। हमारा दूसरा सवाल है गाइज, देयर इज टेम्पोरल यूनिवर्सैलिटी इन इंडिया एज द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिंस। तो आप लोग को बताना है कि भारत में सार्वभौमिकता है, क्योंकि ये संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। किससे प्रारंभ होती है? ये 4 ऑप्शन में से आप लोग को चूज करना है गाइस। सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए है फ्रॉम द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी फ्रॉम द वर्ड्स डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल। ऑप्शन सी फ्रॉम द वर्ड्स डेमोक्रेसी ऑफ द पीपल। ऑप्शन डी फ्रॉम द वर्ड्स डेमोक्रेटिक इंडिया। ऑप्शन बी और सी का जो इंग्लिश आपका ऑप्शन दिया हुआ वो सेम है, लेकिन हिंदी शब्द अलग अलग हैं, यानी कि उच्चारण अलग अलग है गाइस। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, और जो सही आंसर है वही आप लोग को कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गैस। तो चलिए मिला लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सार्वभौमिकता है भारत में इसलिए क्योंकि ये जो संविधान की प्रस्तावना वो प्रारंभ होती किससे? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग, यानी कि फ्रॉम द वर्ड्स वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग से स्टार्ट होती है, शब्द से स्टार्ट होती है। अगर आप लोग प्रस्तावना को देखे होंगे बहुत अच्छी तरह से, हर एक NCERT बुक में फर्स्ट पेज में लिखा हुआ रहता है, और अगर नहीं देखेंगे तो ज़रूर देखिएगा।
कोई भी बुक्स आपको पढ़ लीजिए एनसीईआरटी या सीबीएसई पैटर्न में, उसमें हमारा जो संविधान स्टार्ट होता है विद द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा तीसरा सवाल है आप लोगों के बीच, वेयर कैन वी सी द आइडियल्स ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? ऑप्शन ए सेक्शन 1, ऑप्शन बी प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, ऑप्शन सी सेक्शन 3, ऑप्शन डी सेक्शन 4। चार में से आप लोग को सही आंसर कमेंट करने हैं और ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है गाइस। आई होप इनका सही आंसर आप लोगों ने कमेंट कर दिया होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इनका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा, प्रस्तावना यानी कि प्रियम्बल, ठीक है। संविधान के अंतर्गत जितने भी भारतीय लोकतंत्र के आदर्श है उनको हम लोग प्रस्तावना में देखते हैं, यानी कि प्रियम्बल में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा चौथा सवाल है, विच टाइप ऑफ डेमोक्रेसी हैज़ बीन अडॉप्टेड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किस टाइप की डेमोक्रेसी को अपनाया गया है गया, जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की, ऑप्शन बी हेरिडेटरी डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी डेमोक्रेटिक मोनार्की, ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये चार में से आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है। और आपको बता दूं ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज आपका एग्जाम के अकॉर्डिंग, इसे नोट डाउन आप कर सकते हैं और सही आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में करना है। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक होगा, ठीक है। किस टाइप का संविधान में किस टाइप का लोकतंत्र को अपनाया गया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को अपनाया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Democracy described in the preamble of the Indian Constitution has been accepted as, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? ऑप्शन ए पॉलिटिकल मोनार्की, ऑप्शन बी इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ऑप्शन सी सोशल मोनार्की, ऑप्शन डी एबव ऑल। चार में से आप लोग को सही आंसर कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। और ये थोड़ा सा बहुत इजी सवाल है गाइस, आप लोग को इसका आंसर ज़रूर मालूम होना चाहिए। मैक्सिमम बच्चे इनका आंसर कमेंट कर सकते हैं अगर करना चाहे तो, क्योंकि ये बहुत ही इजी सवाल है गाइस। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इनका आंसर आप लोग को ज़रूर पता होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो चलिए मिला लीजिए, इनका आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी, यानी कि इसमें से जितने सभी है राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र, ये तीनों आपका क्या है वर्णित है लोकतंत्र में, ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का हमारा छठा सवाल है गाइज, According to the preamble of the Indian Constitution, the supreme authority of the governance of India is vested in। ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के जो शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो किस में निहित है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन ए पीपल, ऑप्शन बी वोटर्स, ऑप्शन सी प्रेसिडेंट, ऑप्शन डी पार्लियामेंट। और ये भी क्वेश्चन आपका मोस्ट वीवीआई है गाइज, नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। और इनका आंसर मैं पूरा उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम बच्चे इनका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में गाइज।
आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गैस। तो मिला लीजिए, इनका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, जनता होगा यानी कि पीपल होगा। ठीक है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जो भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता है वो आपका जनता में निहित है गाइज। ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। जिन बच्चों का आंसर गलत हुआ होगा तो करेक्शन जरूर करते जाइएगा। हर एक ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं सही आंसर बता दे रहा हूँ, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा अगर आप लोग का आंसर गलत हो रहा है तो। 7वां सवाल है गाइज, द आइडियल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स आउटलाइंड इन द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर फर्दर एक्सप्लेन्ड। यानी कि हिंदी है इनका, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मतलब आगे कहाँ व्याख्या की गई है, ये 4 ऑप्शन है आप लोग के बीच और ये बताना है। इन द चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है इन द चैप्टर ऑन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑप्शन सी फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी एंड फंडामेंटल ड्यूटीज। देखिए डीपीएसपी को मैंने यहाँ शॉर्ट फॉर्म दिया है, इसका अगर संक्षेप फॉर्म होगा आपका तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन है आपका गाइस, नाउ हियर इन द टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। या नाउ हियर जो है इसमें आर के बाद ई लगेगा, जो छूटा हुआ है आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा अगर इसका नोट्स आप लोग बना रहे हैं तो। या तो पीडीएफ आप लोग इसका फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके गाइज। तो वहाँ आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करते हैं तो करेक्शन जरूर कर लीजिएगा अगर प्रिंट आउट कीजिएगा तो। और हमारा टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कर दिया जाता है गाइज। मैं अभी तक जितने भी वीडियो अपलोड किया हूँ प्रैक्टिस सेट का, सबका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम में शेयर कर दिया हूँ। ठीक है, तो वहाँ से आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है गाइज, व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड। यानी कि भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया था, यानी कि अपनाया गया था, कब अंगीकार किया गया था। ठीक है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को जवाब देना है। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1949, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन डी 31 दिसंबर 1949 गाइज। ये 4 ऑप्शन आप लोग के बीच है और ये आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है गाइज, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ये आपका एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे, ये ऐसा सवाल है गाइज, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है आपका बहुत से कंपटीशन एग्जाम में। चलिए इनका आंसर कमेंट कीजिए। मैक्सिमम बच्चों को इनका आंसर जरूर पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइस। तो मिला लीजिए, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ मैक्सिमम बच्चे इनका जवाब जो दिए होंगे ऑप्शन सी ही दिए होंगे। 26 नवंबर 1949 को ये अडॉप्ट किया गया था हमारे भारतीय संविधान को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं गाइज। आज का हमारा 9वां सवाल है गाइज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फुल्ली प्रिपेयर्ड। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था। ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 11 फरवरी 1948 और ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। इनका आंसर भी आप लोग को जरूर पता होना चाहिए। मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक दूसरे से रिलेटेड है गाइज, और इसका मैक्सिमम बच्चों को जवाब जरूर मालूम होना चाहिए। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो चलिए मिला लीजिए, इनका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को हुआ था तैयार हमारा भारतीय संविधान। ठीक है, अब यहाँ आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा गाइज कि सर क्वेश्चन नंबर 8 का भी आंसर आप 26 नवंबर 1949 बता रहे हैं
और क्वेश्चन नंबर 9 का भी आंसर 26 नवंबर 1949 बता रहे हैं। ठीक है जी हाँ, दोनों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर मैं 8 जो करवाया हूँ इसको एक बार देख लीजिए कि भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया है। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आपको पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो जब सवाल रहे अंगीकार और आपका पूर्ण रूप से तैयार होने वाला, तो याद रखिएगा आप लोग को ऑप्शन जो मारिएगा वो क्या होगा, 26 नवंबर 1949 होगा। ये मोस्ट VVI पॉइंट बनता है गाइज, क्योंकि ये अक्सर एग्जाम में इस तरह का सवाल आता है और आप लोग गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, संविधान का पूर्ण रूप से तैयार हुआ वाला बात बोलेगा या तो अंगीकार का बात करेगा तो 26 नवंबर 1949 होगा। और अगर संविधान कब लागू हुआ ये चीज़ बोला जाए तो आप लोग ऑप्शन में 26 जनवरी 1950 मारेंगे। ध्यान रखिएगा, लागू जब बोलेगा कब ये लागू किया गया पूरे भारत देश में, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर जो होगा 26 नवंबर 1949 ही होगा। ठीक है, ये मैं थोड़ा सा आप लोग के बीच रख दिया ताकि कन्फ्यूजन ना रहे, क्योंकि कन्फ्यूजन में आप लोग गलत आंसर करके आ जाते हैं और मैं समझ सकता हूँ आप लोग को कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है गाइज एग्ज़ाम सेंटर में। तो ये पूर्ण रूप से आप लोग डाउट क्लियर कर लीजिएगा कि संविधान तैयार हुआ या अंगीकार की बात बोलेगा तो आप लोग 26 नवंबर 1949 मारेंगे, अन्यथा लागू की बात बोलेगा तो 26 जनवरी 1950 होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं गाइज। आज का हमारा 10वां सवाल है गाइज और आज का लास्ट सवाल भी है कि हाउ मैनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड। ये सबसे पहले तो मैं आप लोग को बता दूं गाइज, ये मोस्ट VVI क्वेश्चन आज का क्वेश्चन ऑफ द डे बनता है मोस्ट VVI में। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये आपका SSC में पूछा गया सवाल है गाइज, और ये UPSC टाइप से सवाल है जो UPSC लाइक में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है गाइज। ठीक है, अभी तक मैंने तो SSC में देखा है, आगे UPSC में भी पूछा जाने वाला सवाल है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है गाइज कि हाउ मेनी टाइम्स हैज़ द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बीन अमेंडेड, यानी कि भारत संविधान की उद्देशिका का संशोधन कितनी बार हुआ है अब तक। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप लोग को बताना है, 3 टाइम्स, ऑप्शन B 2 टाइम्स, ऑप्शन C 1 टाइम या ऑप्शन D नॉट अमेंडेड। ठीक है, ये मोस्ट VVI है और मैं मैक्सिमम बच्चों से उम्मीद करता हूँ गाइज कि इनका आंसर जरूर पता होना चाहिए। तो कमेंट कीजिए जल्दी से। आई होप आप लोगों ने सही आंसर कमेंट कर दिए होंगे गाइज। तो इसका सही आंसर जो होगा इसका ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। एक बार हुआ है गाइज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है संविधान की उद्देश्य का, या तो प्रस्तावना बोलिए, उसमें एक ही बार अभी तक ले अमेंडमेंट किया गया है। और कब किया गया है ये हम आपको बता दें, 42वां संविधान संशोधन आप लोग को याद होगा गाइज, उसी के अकॉर्डिंग जो 1976 में हुआ था। ठीक है, 42वां संविधान 1976 में जो हुआ था, जो प्रस्तावना में कुछ शब्दों को जोड़ा गया था गाइज। ठीक है, जोड़ा गया था 42वां संविधान 1976 के अकॉर्डिंग वही संशोधन हुआ है, उसके बाद नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हमारे आज के क्लास में टॉप 10 MCQs हुए हैं जिसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस सेट किए गाइज। और आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक का बटन जरूर दबाइएगा गाइज। और हमें यूट्यूब के अलावा अदर हैंडल में भी फॉलो कर सकते हैं गाइज। इनका PDF आप लोग को चाहिए तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और वहाँ से आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। और करंट अफेयर से रिलेटेड आपका जो भी अपडेट होता है गाइज पर डे का, वो मैं फेसबुक अपना पेज अपना कोचिंग सेंटर में पोस्ट करता हूँ, और ग्रुप है मेरा फेसबुक में अपना कोचिंग सेंटर के नाम से, वहाँ भी मैं अपडेट करता रहता हूँ गाइज। तो यहाँ भी ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, ताकि आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल
होगा गाइज। और तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, और बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। और इसका PDF आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा।